पुणे की एक अदालत ने पिछले साल बस से कुचलकर 9 लोगों की हत्या के दोषी ड्राइवर संतोष माने को फांसी की सजा सुनाई है। जी हां, पिछले बुधवार को कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला मानते हुए संतोष को दोषी करार दिया था। कोर्ट में संतोष के खिलाफ हत्या, सरकारी संपत्ति के नुकसान और दहशत फैलाने के आरोप तय किए गए थे। 25 जनवरी 2012 को, आपको याद दिला दें, इसी शख्स को जिसको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, 25 जनवरी 2012 को सही ड्यूटी न मिलने से नाराज ये शख्स संतोष, ये एक बस स्टैंड से बस चुराकर तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ा रहा था और 9 लोगों को इसने कुचल दिया। 41 गाड़ियों को टक्कर मारी थी, 35 लोग घायल हुए थे। अब देखिए, संतोष को फांसी की सजा दी गई है और जितने भी पीड़ित परिवार थे उन्होंने इस पर खुशी जताई है। पुणे से हमारे संवाददाता अविनाश पांडे और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जाहिर है आज पूरे शहर ने अविनाश राहत की सांस ली होगी, खुश होंगे, क्योंकि जिस तरह इस शख्स ने बस दौड़ाई थी और दहशत मचाई थी, बहुत लोगों को घायल किया था, जान ली थी, आज पूरा शहर खुश होगा। यकीनन पुणे के जितने भी लोग हैं वो आज काफी खुश हैं, क्योंकि शहर पर जनवरी के महीने में जो मंजर था, जो जिस तरह से खाली बस को दौड़ा करके तमाम लोगों को जख्मी और 9 लोगों को मारा था संतोष माने ने, कहीं ना कहीं वो दर्द आज भी लोगों के जहन में है। लेकिन जिस तरह से सत्र न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई थी और उसके बाद में हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लाया गया था, हाईकोर्ट ने भी आज कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर पुरानी अदालत का जो फैसला था वही बरकरार रखा है और फांसी की सजा को आगे बढ़ाया है, मुकर्रर कर दिया गया है। तो निश्चित तौर पर जो लोग हैं पुणे के रहवासी और खास तौर पे वो जो पीड़ित परिवार हैं जिन्होंने अपनों को खोया है और जिन्होंने अपने तमाम लोगों को जिनको चोटें आई थी, वो कहीं ना कहीं आज बहुत ज्यादा खुश हैं और हाईकोर्ट के फैसले से उनको काफी संतुष्टि मिली है। बिल्कुल, देखिए 2.5 साल के करीब हो गया। अविनाश, जरा बताइए कितना दहशत भरा वो मंजर रहा होगा जब एक बस को इस तरह ये शख्स सड़क पर दौड़ाते ले गया, दसियों गाड़ियों को टक्कर मारी, लोगों को कुचलता चला गया सिर्फ इसलिए क्योंकि इसको सही ड्यूटी नहीं मिली थी। जरा बताइए क्या हुआ था उस दिन। बिल्कुल, देखिए तकरीबन 12 बजे का वक्त था जब इनकी बहस हुई थी, इनके जो ड्यूटी लगाने वाले लोग हैं, और उसके बाद में जब मन के माफिक ड्यूटी नहीं मिली, उसके बाद में इन्होंने एक स्वार गेट से एम्प्टी बस को चुराया और पुणे की सड़कों पर दौड़ाना शुरू किया। सबसे पहले डिवाइडर को टक्कर मारी, फिर गाड़ियों को टक्कर मारी और एक के बाद एक लगातार कई गाड़ियों को टक्कर मारी। और इसी बीच में कई सारे ऐसे राहगीर थे जो इस बस की चपेट में आए और उन्होंने अपनी जान गंवाई और तमाम ऐसे दर्जनों लोग थे जो इस पूरी बस की वजह से चोटिल हुए, जख्मी हुए। लेकिन इन तमाम बातों के बाद भी संतोष माने ने बस को रोकना मुनासिब नहीं समझा। बस को लगातार स्पीड में दौड़ाया जा रहे थे, पीछे पुलिस के जवान जो हैं वो भाग रहे थे, फायरिंग करके भी रोकने की कोशिश की गई थी कि संतोष माने रुक जाएं, लेकिन संतोष माने नहीं रुका। 30 साल के एक युवक ने माना उस वक्त बस में चढ़ने की हिम्मत दिखाई थी और उसने जाकर के संतोष माने को पूरी तरह से काबू में किया था। तब जाकर के ये जो दहशत का आलम था ये जाकर के थमा था। लेकिन उस वक्त से लेकर अभी तक जो 2.5 साल का पूरा अरसा बीता है, उसमें जो पीड़ित परिवार थे उन्होंने हर पल यही कोशिश की थी कि संतोष माने को कम ज्यादा से ज्यादा सजा मिले, ताकि उनके जो जख्म है वो उनको संतुष्टि मिले। बिल्कुल सही कह रहे हैं अविनाश, आज पीड़ित परिवारों ने जरूर राहत की सांस ली होगी। ड्राइवर संतोष माने को फांसी की सजा हाईकोर्ट ने बरकरार रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।